हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम कर रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 16 ऑफ क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है यू हैव कि वर्ल्ड वाटर डे कब आता है, 22 मार्च को आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जीके वाइज भी इम्पॉर्टेंट है और साइंस के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। तो कब आता है वर्ल्ड वाटर डे? 22 मार्च को। ठीक है, तो इसमें यही दिखा रखा है कि स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे और बच्चों को बोला कि भाई पोस्टर्स वगैरह बनाओ। तो ये कुछ पोस्टर्स उन्होंने बनाए हैं। व्हाट इज़ द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर? तो इन पोस्टर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है कि भाई पानी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पानी को कंजर्व करके रखो। ठीक है। हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और स्कूल? कभी पानी की कमी आप लोगों ने अगर देखी हो तो पता चलेगा कि बहुत दिक्कत होती है अगर पानी नहीं मिल पा रहा है आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। योर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल मे बी ऑलवेज एडवाइजिंग यू कि पानी वेस्ट नहीं करना है, नॉट टू वेस्ट वाटर। ठीक है, तो इसीलिए हम हर साल वाटर डे मनाते हैं ताकि अटेंशन मिल सके इस बात पे कि भाई पानी कितना ज़रूरी है और उसको कंजर्व करके रखना और भी इम्पॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन इज़ मिनिमम 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे। तो यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, यूनाइटेड नेशंस ने जो मतलब यूएन ने जो रिकमेंड करा है कि पर पर्सन जितना एक दिन का पानी कितना चाहिए वो 50 लीटर्स है। ठीक है, तो ये कितना होता है? दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो 2.5 बकेट हो गया ये। इज़ योर फैमिली गेटिंग एटलीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या इतना पानी मिल रहा है सबको? इफ़ यस, यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आर कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पीने तक के लिए अच्छा पानी नहीं अवेलेबल है, बाकी चीज़ों को तो आप छोड़ दीजिए, नहाना और कपड़े धोना। ठीक है, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स एंड देयर फैमिलीज़? शेयर योर एक्सपीरियंस विद देम। इन सम प्लेसेस देर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, टैप्स रनिंग ड्राई। कई जगह पे पानी की बहुत शॉर्टेज हो रही है, टैप्स बंद हो रहे हैं, पानी में उनमें पानी नहीं आ रहा। फाइट्स, मार्चेस, प्रोटेस्ट फॉर डिमांड ऑफ वाटर हैव बिकम अ साइट। Some of the newspaper clippings shown clearly indicate this matter. It is not true that we face acute shortage of water. ठीक है, तो धीरे धीरे पानी की शॉर्टेज जो है बढ़ती जा रही है। वी शुड एक्नॉलेज दिस फैक्ट एंड स्टार्ट कंजर्विंग एंड स्टार्ट हार्वेस्टिंग द रेन वाटर। ये लॉन्ग क्यू लगी हुई है पानी के लिए। तो एक्टिविटी 16.1 में हमें यही करना है कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इस तरह की जिनमें वाटर के बारे में कुछ दे रखा हो वो हमने कलेक्ट करनी है। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पानी है तो ही लाइफ है अर्थ पे, तो अगर पानी नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब धीरे धीरे वाटर शॉर्टेज जो है बढ़ती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन अ फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ more than 1/3 of the people in the world would face water scarcity. 1/3 people will face water scarcity और ऐसा हो रहा है अब। ठीक है, ईयर 2003 was observed as the international year of fresh water to make people aware of this dwindling natural resources। तो 2003 की बात कर रही है, अब हम 2021 में हैं। तो अब है ऐसा पोजीशन आ चुकी है कि वाटर नहीं मिल पा रहा है लोगों को। बिफोर वी डिस्कस वाई वाटर इज़ गेटिंग स्केयर वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर यूज़। तो कितना अवेलेबल है पानी, जो जितना टोटल परसेंट ऑफ वाटर अर्थ पे है उसका कितना परसेंटेज पानी पीने के लिए लायक या यूज़ करने के लायक है। ठीक है, लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। तो वो ब्लू लग रही है पिक्चर, क्यों लग रही है ब्लू? पानी की वजह से लग रही है। 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 71% जो सरफेस है वो पानी से है, पानी है उस पर। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज़ कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशंस, रिवर्स, लेक्स। तो पानी कहाँ पे होता है? सी में होगा, ओशन में होगा, रिवर, लेक, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर या फिर एटमॉस्फेयर में होगा। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, ज़्यादातर इसमें से जो पानी है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फ़िट नहीं है।
द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ फ्रेश वाटर, हम जो पानी यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फ्रेश वाटर। तो ये नीचे एक एक्टिविटी दे रखी है, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या है। तो इसमें क्या करना है, एक आपने बकेट लेनी है पानी की, उसमें से कुछ पानी निकाल के आपने इसमें डालना है, एक मग में डालना है, फिर उस मग से थोड़ा सा पानी निकाल के ग्लास में, और ग्लास में से भी एक स्पून में पानी लेके हमने किस में डालना है, स्पून के अंदर। तो अब जो बकेट के अंदर वो पानी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल पानी है। सपोज़ बकेट में जो पानी था वो टोटल पानी है। अब उसमें से जो पानी मग्गे में डाला वो मग्गे में पानी फ्रेश वाटर वाला पानी है। अब उस फ्रेश वाटर में से भी इतना जो ग्लास में पानी डाला वो ग्राउंड वाटर है, और जो स्पून में डाला वो लेक्स और रिवर्स में प्रेजेंट है। तो फ्रेश वाटर या जो ग्राउंड वाटर है वो सिर्फ ग्लास वाला है, और लेक्स वगैरह में पानी सिर्फ जो स्पून वाला पानी है इतना है। तो वाटर लेफ्ट इन बकेट रिप्रेजेंट द सलाइन वाटर, तो पानी जो बचा है, पानी रिमेनिंग है जो बकेट में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओशंस का जो सलाइन वाटर है जो हम नहीं कंज्यूम कर सकते। वाटर लेफ्ट बिहाइंड इन अ बाथ मग, बाथ मग में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रोज़न फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स वगैरह में जो प्रेजेंट है पानी, वो भी हम हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या अवेलेबल है, ग्राउंड वाटर जो ग्लास में है, या फिर जो स्पून में जो पानी बचा है। ठीक है, तो बोझो वंडर्ड अबाउट द अलार्मिंगली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज़। पहले क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल द वाटर फाउंड इन अर्थ। तो जो पानी हमारे लिए बचा है यूज़ करने को वो क्या है, इट इज़ 0.006% ऑफ द वाटर। टोटल जो अर्थ पे पानी है उसका सिर्फ 0.006% है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी वरीसम। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर में आते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ वाटर में क्या है, आर यू अफ्रेड ऑफ कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ, मतलब अगर इसी तरह से पानी यूज़ करते रहे तो वाटर ख़त्म हो जाएगा। आपने वाटर साइकिल की प्रोसेसेस पढ़ी थी, पानी कहाँ से हमें मेंटेन होता है नेचर में, वाटर साइकिल के थ्रू होता है। उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं कि वाटर साइकिल क्या है। 6th क्लास में हम पढ़ चुके हैं वाटर साइकिल के बारे में। एंड you know that when water circulates through the water cycle it can be found in all three forms। जब वाटर साइकिल के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है तो तीनों फॉर्म्स में वो पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ। तो कभी वो किसी भी टाइम पे सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में होगा। तो सॉलिड फॉर्म क्या हुई, स्नो या आइस विच इज़ प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स। लिक्विड वाटर तो है ही, ओशंस, लेक, रिवर सब में, या अंडरग्राउंड वाटर है वो लिक्विड है। और गैशियस फॉर्म में कहाँ है, वाटर वेपर के फॉर्म में, जब वो एयर में प्रेजेंट है तो गैशियस फॉर्म में भी प्रेजेंट हुआ। द कॉन्टिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स थ्री फॉर्म्स कीप्स द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ कॉन्स्टेंट इवन व्हेन द होल वर्ल्ड इज़ यूजिंग इट। तो ये जो वाटर साइकिल की जो कॉन्टिन्यूस साइकिलिंग हो रही है जिससे पानी का लेवल जो है वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, बट ओवर यूज़ अब होने लगा है तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्लस पोल्यूशन होने लगा है पानी का। अब एक्टिविटी 16.3 में क्या करना है, यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं हमें। 16.5 जो फिगर है वो शो कर रही है वाटर साइकिल को। दे आर लेबल्ड एज बाय नंबर्स, तो ये इसकी जो प्रोसेसेस है उनको नंबर से लेबल करा हुआ है। मैच दिस नंबर्स विद द प्रोसेस गिवन इन द जम्बल्ड फॉर्म। मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज़ है वाटर सप्लाई सिस्टम मेंटेन्ड बाय सिविक बॉडीज़। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है, जो इस पिक्चर में जो फर्स्ट 1 पॉइंट दे रखा है, 1 लेबलिंग दे रखी है, वो क्या है, ये ग्राउंड वाटर होगा। तो फर्स्ट जो है ये यहाँ पे भी जो है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में आ रहा है पानी। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर या रन ऑफ होके जो कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया और कुछ ओशन में चला गया। तो फर्स्ट इज़ ग्राउंड वाटर। सेकंड क्या हुआ भाई, सेकंड में क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। ठीक है, पानी इवेपोरेट हो रहा है तो सेकंड का सेकंड के साथ ही मैच हो रहा है, सेकंड इज़ इवेपोरेशन। थर्ड में क्या है, थर्ड जो जम्बल्ड फॉर्म में है वो कंडेंसेशन है। तो कंडेंसेशन कहाँ होगी, पहले इवेपोरेशन होगी और उसके बाद जो है इवेपोरेशन होने के बाद जो कंडेंसेशन होती है।
ठीक है। फोर्थ में हमारे क्लाउड्स बने, फोर्थ में क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रही है। फिफ्थ में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रही है, ठीक है। सिक्स्थ इज़ इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जब पानी जो है ग्राउंड में जा रहा होता है, सीप इन हो रहा होता है, दैट इज़ इनफिल्ट्रेशन। और सेवन्थ क्या है, प्रेसिपिटेशन। जब क्लाउड से जो बारिश के फॉर्म में या स्नो के फॉर्म में जब वो नीचे गिर रहा होता है वाटर, तो उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया, ग्राउंड वाटर, देन इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, देन क्लाउड फॉर्मेशन, फिर है ट्रांसपिरेशन, देन उसके बाद है हमारा इनफिल्ट्रेशन, और लास्ट में जो क्या है, सेवन्थ क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ओके, क्लियर है। अब आते हैं हम कि जो पानी की सप्लाई है वो सिविक बॉडीज़ देखती हैं। वाटर कहाँ से, सिविक बॉडी क्या करती है, पानी को इकट्ठा करती है नियर बाय लेक से, रिवर से, या फिर वेल्स खोद के पानी निकाला जाता है, और इस पानी को वो सप्लाई करते हैं थ्रू पाइप्स। डिफरेंट पूरे एरिया में सप्लाई होता है। मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच वाटर सप्लाई सिस्टम। बहुत सारे विलेजेस हैं ऐसे जिनमें ये वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे लोग खुद जाके लेके आते हैं पानी। एंड वुमेन एंड स्मॉल चिल्ड्रन दे स्पेंड आवर्स ऑफ देयर लाइफ डेली, कितने घंटे वो पानी लाने और ले जाने में उनके जाते हैं, जो इतने काम में वो कोई और प्रोडक्टिव काम कर सकते थे, तो उतना टाइम लोगों का रोज़ वेस्ट हो रहा है सिर्फ पानी ले जाने के लिए, और स्कूल नहीं अटेंड कर पाते बच्चे इस चक्कर में। तो इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वुमेन हैव टू परफॉर्म नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोर्स इफ़ दे हैव ऑल्सो स्पेंड टाइम टू फेच वाटर, इट एड्स टू देयर बर्डन। और अगर बच्चों से काम करवा रही है तो उनका स्कूल इफेक्ट हो रहा है, वो पढ़ नहीं पाएंगे। एंड ठीक है, तो अब आते हैं ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम ग्राउंड वाटर को ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इफ़ वी डिग अ होल इन द ग्राउंड नियर अ वाटर बॉडी, वी मे फाउंड दैट इज सॉइल इज़ मॉइस्ट, ठीक है। मॉइस्चर जो सॉइल में है वो क्या है, दैट मीन्स वहाँ पे पानी प्रेजेंट है अंडर ग्राउंड। अगर उसको नीचे नीचे खोदते जाएंगे तो अल्टीमेटली पानी की हमें लेयर मिलेगी। तो द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। तो उसकी जो अपर लिमिट है उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर टेबल बोलेंगे। दिस वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो हर जगह पे वाटर टेबल आज की डेट में तो नीचे ही गया हुआ है। वाटर टेबल में बी एट अ डेप्थ ऑफ लेस देन अ मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड्स। तो कहीं पे भी पाया जा सकता है। वाटर फाउंड बिलो द वाटर इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड के नीचे जो पानी हमें मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर, कहाँ से आता है ये ग्राउंड वाटर। भाई जब बारिश होती है, जो सीप इन करके जो पानी इनफिल्ट्रेशन होके जो नीचे जाता है वही ग्राउंड वाटर बनता है। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पोन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड। तो सॉइल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको फिल कर लेता है वहाँ जाके, नीचे नीचे जाके। दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस। तो ग्राउंड वाटर किस जो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू रिचार्ज होता रहता है। अब एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। कई जगह पे क्या होगा, जो पानी है वो रॉक के बीच में मिला होता है। एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। जो वाटर टेबल के बीच नीचे जो है वाटर टेबल जो है स्टोर होता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक, ठीक है। तो हार्ड रॉक के बीच में वो पानी होता है कई बार। तो वाटर इस जो दिस इज़ नोन एज एक्वीफर्स। तो जब रॉक्स के बीच में पानी होता है उसको एक्वीफर बोलते हैं। वाटर इन द एक्वीफर्स कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। तो उसकी हेल्प से उसको निकाला जा सकता है। हैव यू एवर बीन टू अ साइट वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क की साइट पे जाओगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन पे वहाँ पानी कहाँ से मिल रहा है, तो वहाँ पे भी बोरिंग हुई होती हैं, मतलब हैंड पम्प या मोटर लगा के पानी खींचा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से पानी वो निकालते रहते हैं, तो उससे वाटर टेबल क्या होगा, डिप्लीट हो रहा है भाई,
डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल वही चीज़ है, ये डिप्लीशन ऑफ वाटर हो रहा है, वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडरग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड। तो वो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिप्लेनिश किससे होता है, रेन वाटर से। जब वो रेन अगर नीचे तक पहुंच ही नहीं पाएगी, सीप इन नहीं हो पाएगी, तो द वाटर टेबल डज नॉट गेट अफेक्टेड एज लॉन्ग एज वी ड्रॉ एज मच वाटर एज इट रिप्लेनिश्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। जितना रेन वाटर से सीप इन होके वो रिप्लेनिश हो रहा है, अगर उतना ही पानी हम यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम पानी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो रिप्लेनिश हो नहीं रहा इतना, तो उससे वाटर टेबल जो है डिप्लीट होती जाएगी, ख़त्म होती चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला रीज़न है इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा पानी की डिमांड, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे, उतने ज़्यादा वाटर यूज़ होगा। सेकंड है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो पानी मतलब रेनफॉल अगर कम हो रही है तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा है सबसे कि भाई सीपेज ऑफ वाटर नहीं हो पा रही। अगर सीपेज ऑफ वाटर कब नहीं होगी? भाई सीपेज ऑफ वाटर तब नहीं होगी जब अगर जो मिट्टी वाला एरिया है वो बचा ही कम है, कंस्ट्रक्शन इतनी हो गई है कि सीपेज के लिए जगह ही नहीं बची, डिफॉरेस्टेशन हो चुकी हैं, तो उन सब बातों से इफ़ेक्ट पड़ेगा। बारिशें कम होंगी, सीपेज कम होगी और अल्टीमेटली क्या होगा? ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का वही है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हाउस बनेंगे, दुकानें बनेंगी, सब कुछ बनेगा, रोड्स बनेंगी। तो इससे क्या होगा? ओपन एरियाज़ जो है वो कम होते चले जाएंगे, जिससे पानी की जो सीपेज होती है ग्राउंड में वो नहीं होगी और पक्का फ्लोर्स में जो है नहीं होगी ऑब्वियसली सीपेज। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जितनी कंस्ट्रक्शन होगी उसमें भी तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। सो ऑन वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर। तो पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और ऊपर से जगह भी कम बचती जा रही है सीपिंग, पानी की सीपिंग होने के लिए। तो इससे क्या है? वाटर टेबल ख़त्म होता जा रहा है। इनफैक्ट द वाटर टेबल इन सम पार्ट्स ऑफ मैनी सिटीज़ हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली। अब नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ अगर बढ़ेंगी तो भाई इंडस्ट्रीज़ तो बहुत पानी यूज़ करती हैं और पानी उनकी कंजप्शन बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। ठीक है, नेम द सम इंडस्ट्रीज़। तो एक्टिविटी 16.4 में आप बता सकते कई इंडस्ट्रीज़ जो पानी यूज़ करती हो। ठीक है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी भाई पानी यूज़ होता ही है इरिगेशन के लिए। ठीक है, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं, ठीक है, पानी देने के लिए क्रॉप्स में, तो उससे भी ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन। तो वैसे ही ऑलरेडी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड मतलब कांस्टेंट नहीं है, कई जगह ज़्यादा है, कई जगह कम है। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। ऑन द अदर हैंड देर आर डेजर्ट्स विच हैव स्कैंटी रेनफॉल। ठीक है, इंडिया इज़ द वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। बहुत बड़ा देश है और हर जगह जो रेनफॉल है वो एक जैसी नहीं होती। कई जगह पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, फ्लड आने लग जाते हैं, कई जगह पे भाई सूखा भी पड़ता है। तो जगह जगह के हिसाब से जो है पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। तो एक्टिविटी 16.5 में क्या है? रेनफॉल मैप दे रखा है यहाँ इंडिया का। तो अपनी कहाँ आप रहते वो लोकेट करो और वहाँ पे देखो कितनी बारिश आती है, क्या वो सफिशिएंट है। ठीक है, अब आते हैं वाटर मैनेजमेंट पे। तो क्लास 6th में भी हमने पढ़ा था वाटर मैनेजमेंट के बारे में, दैट इन मैनी प्लेसेस अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज़ प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम के थ्रू पानी मिलता है। तो सिविक अथॉरिटी सप्लाई करते हैं पानी थ्रू पाइप्स। नॉट ऑल ऑफ इट मे रीच द डेस्टिनेशन। पर कई जगह पे पाइप लीक कर रही हैं, तो कुछ हो रहा है, तो जो सिविक बॉडीज़ हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पानी को बचा के रखें, इस तरह से वेस्ट ना होने दें। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज मे टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। खुद लोग भी जो है वेस्टेज करते हैं भाई, नोइंगली और अननोइंगली। ठीक है, कि जब नहा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो पानी चला के रखे हुए हैं, ब्रश टीथ करते हुए भी पानी चल रहा है। तो लीकिंग टैप होती हैं घरों में, जो पानी टप टप उनमें से टपकता ही रहता है। तो इन सब में क्या हो रहा है? वेस्टेज ऑफ वाटर है।
वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। बहुत सारा पानी जो बारिश के फॉर्म में आ रहा है जो ऐसे ही चला जाता है, उसको कोई स्टोर करके ही नहीं रख रहा, ठीक है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो वेस्ट कर रहे हैं पानी को वहाँ पे। रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। रेन वाटर को हमें यूज़ करना चाहिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए। तो इसको वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है, जो 6th क्लास में हमने पढ़ा भी था उसके बारे में। तो फाइंड आउट इफ़ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड, कि बिल्डिंग्स में भाई है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का कुछ या नहीं। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एन ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज। बावड़ी होती थी पहले ज़माने में, तो देवर ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। यहाँ पे क्या होता था, बावड़ीज बना देते थे लो लाइंग, वहाँ पे क्या होता था, रेन वाटर जब आता था तो वो स्टोर हो जाता था और उसको बाद में जब गर्मियाँ होती थी या कुछ होता तब उस पानी को यूज़ कर लेते थे लोग। लेकिन अब बावड़ीज वगैरह जो है गार्बेज भर गया है उनमें, कोई उनको ढंग से रख नहीं रहा है, ठीक है। हाउएवर बिकॉज ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज पीपल इन दिस एरियाज हैव टू रीथिंक। लोगों को सोचना चाहिए और ये बावड़ीज वगैरह जो है इनको रिवाइव करना चाहिए। अ फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो इरीगेशन जो है वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन यूज़ करनी चाहिए। ड्रिप इरीगेशन इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स विच डिलीवर वाटर डायरेक्टली एट द बेस ऑफ द प्लांट। और सिर्फ पानी के वहाँ बेस पे पानी जाए और बाकी पानी वेस्ट ना हो। तो ये केस स्टडी दे रखी है कि जो एक एरिया था वहाँ पे बहुत ड्राई, कच्छ एरिया गुजरात में, और जो है पानी धीरे धीरे वहाँ ख़त्म होता चला गया। वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली इन द ईयर 89। विलेजर्स अलॉन्ग विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड, तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्ट स्टार्ट करना शुरू किया। डैम्स बनाए जो रेन वाटर को स्टोर करके रख सके, जिससे उन्होंने अपनी रिवर्स को रिवाइव करा और पानी की जो सप्लाई है वो उन्होंने अपनी बढ़ाई ओनली यूजिंग द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो व्हाट रोल कैन यू प्ले, ये ड्रिप इरिगेशन का एक इन्होंने दे रखा है कि इस तरह से पाइप्स लगा दो ताकि पानी सिर्फ प्लांट्स की रूट्स तक ही जाए, बाकी ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होगा फिर। तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, सिंपल टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग। जब दांत साफ़ कर रहे हैं तो पानी चला के नहीं रखना है, सिर्फ एक मग में पानी लो उससे यूज़ करो। और पानी से फ्लोर को धोने की बजाय उसको झाड़ू लगा दो, बस दैट इज़ इनफ। झाड़ू लगा के पोछा मार दो ज़्यादा से ज़्यादा, बट धोने मत बैठ जाओ कि लगे हुए हैं सड़क भी धो रहे हैं बैठ के, वो सब नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, अगर पानी नहीं मिलेगा प्लांट्स को तो वो भी सूख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। उनको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए। तो द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लांट शैल बी लॉस्ट। अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो जो प्लांट्स हैं वो भी धीरे धीरे मर जाएंगे, तो ग्रीनरी भी ख़त्म हो जाएगी, ब्लू ही बचेगा, बट सिर्फ सलाइन वाटर बचेगा वहाँ पे अर्थ पे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो, ठीक है। तो कोई फूड नहीं होगा, कोई ऑक्सीजन नहीं होगी अगर प्लांट्स ख़त्म हो गए तो, क्योंकि प्लांट्स को भी तो पानी चाहिए ना ग्रोथ के लिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी भाई, तो इसलिए संभल जाओ और शुरू करो, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।